हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम ग्रेट ब्रिटेन की भूगर्भिक संरचना यानी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने ग्रेट ब्रिटेन का जो टॉपिक था उसको शुरू किया था और हमने ये जाना था कि ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत किन किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है, ग्रेट ब्रिटेन की स्थिति और विस्तार क्या है, की स्थिति क्या है, और साथ ही साथ हमने ग्रेट ब्रिटेन की स्थितिगत विशेषताएं हैं उनको भी जाना था। आज हम ग्रेट ब्रिटेन की जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, ग्रेट ब्रिटेन की भूगर्भिक संरचना अत्यधिक जटिल है क्योंकि यहाँ प्रत्येक भूगर्भिक युग में परिवर्तन हुए हैं। अतः सीमित क्षेत्र में ही अनेक प्रकार की चट्टानों का प्रादुर्भाव हुआ। यहाँ कैम्ब्रियन युग से लेकर क्वाटरनरी युग तक की चट्टानें पाई जाती हैं। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को अगर हम ग्रेट ब्रिटेन के मैप में देखें तो हम देख सकते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है इसमें हमें मुख्य रूप से क्रिस्टलाइन आर्कियन चट्टानें, कार्बोनिफेरस चट्टानें, साइल्यूरियन चट्टानें, डेवोनियन चट्टानें, चूने पत्थर की चट्टानें, चौक जो है प्रकार की चट्टान है वो, और साथ ही क्ले और जो नवीन सैंडस्टोन है, न्यू सैंडस्टोन वाला पोर्शन है वो हमें देखने को मिलता है। अब मैप में हम अगर क्रिस्टलाइन आर्कियन युग की चट्टानों को देखें तो ये वाला जो पोर्शन है ये क्रिस्टलाइन आर्कियन युग की चट्टानों का पोर्शन है। कार्बोनिफेरस की हम चट्टानें देखें, जो नदन यूरोप ग्रेट ब्रिटेन जो नदन पार्ट है उसमें हमें कार्बोनिफेरस युग की चट्टानें देखने को मिलती हैं। यानी ये वाला जो पोर्शन है ये कार्बोनिफेरस युग की चट्टानों का पोर्शन है। उसके बाद यदि हम साइल्यूरियन या डेवोनियन युग की चट्टानों को हम देखें तो साइल्यूरियन या डेवोनियन जो युग की चट्टानें हैं वो विशेष रूप से आयरलैंड के साउथ में और साथ ही जो इंग्लैंड वाला पोर्शन का जो मिडिल पार्ट है यहाँ पे हमें ये साइल्यूरियन युग की चट्टानें मिलती हैं। उसके बाद चूने पत्थर की चट्टानों को हम देखें तो मिडिल वाला ये जो पोर्शन है ये चूने पत्थर की चट्टानों का पोर्शन है। चौक का डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम इस क्षेत्र में देखें तो ये जो पोर्शन है इंग्लैंड का ये चौक वाला क्षेत्र है। इसके बाद जो चट्टानें यहाँ पर पाई जाती हैं ग्रेट ब्रिटेन में क्ले और नवीन सैंडस्टोन वाली, तो चौक के आसपास का ये जो क्षेत्र है, चौक क्षेत्र हमें ये वाला मिलेगा। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये क्ले और न्यू सैंडस्टोन वाला रीजन है। इस मैप में और ये जितनी भी रॉक्स हमने अभी डिस्कस की हैं आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए हम विभिन्न युगों में बनी जो चट्टानें थी और उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इस क्रम में हम लेते हैं प्री कैम्ब्रियन युग। देखिए, ब्रिटेन में इस युग की चट्टानें रवेदार हैं यानी क्रिस्टलाइन फॉर्म में हैं, लेकिन झीलों के तल और समुद्री क्षेत्रों में परतदार चट्टानें भी यहाँ पर पाई जाती हैं। इनमें अत्यधिक दबाव और ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण परिवर्तित चट्टानें भी हमें देखने को मिलती हैं और ये सभी चट्टानें प्री कैम्ब्रियन युग की हैं। ये कठोर चट्टानें हैं तथा अत्यधिक प्राचीन होने के कारण निचली पर्वत श्रेणियों में बदल गई हैं। स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड के क्षेत्र में ये चट्टानें पाई जाती हैं। इनमें लोहा और अन्य धात्विक खनिज तथा ग्रेनाइट उपलब्ध होते हैं। तो ये जो पोर्शन वाली चट्टानें हमें देखने, स्कॉटलैंड का जो पोर्शन है वहाँ पर हमें ये चट्टानें देखने को मिलेंगी। ये वाला जो रीजन है और ये वाला जो रीजन है यहाँ प्री कैम्ब्रियन चट्टानें हमें देखने को मिलती हैं। उसके बाद जो युग है वो है प्राइमरी युग। देखिए, इसमें साइल्यूरियन, कैम्ब्रियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन युगों की चट्टानें पाई जाती हैं। इस समय कठोर प्राचीन परतदार चट्टानें जो पहले समुद्र में डूबी हुई थी वे कैलिडोनियन हलचलों के कारण ऊपर उठ गई। ज्वालामुखी विस्फोट के कारण कई क्षेत्रों में टीले बन गए, जैसे वेल्स, लेक डिस्ट्रिक्ट तथा स्कॉटलैंड क्षेत्र में ये देखे जा सकते हैं। कैलिडोनियन हलचलों के कारण स्कॉटलैंड तथा उत्तरी वेल्स में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा की ओर मोड़दार पर्वत श्रेणियां तथा दरार घाटियां बन गई। दरार घाटियों को हम भ्रंश घाटियां भी कहते हैं। इनमें स्कॉटलैंड की ग्लेनमोर जो है घाटी जो है वो प्रमुख है, जो उत्तरी और मध्य के उच्च क्षेत्रों को पृथक करती है। जो ग्लेनमोर घाटी है, भ्रंश घाटी है स्कॉटलैंड की, वो उत्तरी भाग को और मध्य के जो उच्च भाग हैं उनको अलग करती है। इन्हीं श्रेणियों से अनेक
तीव्र प्रवाहित नदियाँ निकलती हैं जिनके द्वारा जमा किया गया पदार्थ कालांतर में रेड सैंडस्टोन के रूप में डेवोन, कॉर्नवॉल तथा यूनाइटेड किंगडम अथवा ब्रिटिश द्वीप समूह, दक्षिणी वेल्स और दक्षिणी वेल्स में देखा जा सकता है। इसके बाद समुद्र का स्थलीय क्षेत्र पर आक्रमण हुआ। फलस्वरूप ये क्षेत्र समुद्र में डूब गए तथा कोरल व अन्य जीव जंतुओं द्वारा कार्बनिफेरस चूने का निर्माण हुआ। गर्म व दलदली दशाओं से वनस्पति उद्भूत हुई जिसके दब जाने के बाद में ये इससे कोयला बना। इसके बाद भू हलचलों का द्वितीय चक्र आर्मोरिकन हलचलों के फलस्वरूप यहाँ वाले जो क्षेत्र थे इनमें मोड़ पड़ गए। डेवन, कॉर्नवॉल, साउथ वेल्स व पेनाइन के क्षेत्र इससे प्रभावित हुए और इस युग की समाप्ति के समय ब्रिटेन के बहुत से क्षेत्रों पर समुद्र का आक्रमण हुआ जिसके कारण रेड सैंडस्टोन का निर्माण हुआ। इसी युग में मैग्नीशियम लाइमस्टोन का भी निर्माण हुआ। तो ये जो प्राइमरी युग था ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट था, काफ़ी चेंजेस हुए ग्रेट ब्रिटेन में इस युग में। अब अगला हम देखते हैं सेकेंडरी युग। देखिए इस युग में ट्यूरेसिक, जुरेसिक एवं क्रिटेशियस काल की चट्टानें बनी। इन युगों में शुष्क दशाओं के विस्तार के कारण सैंडस्टोन तथा लाइमस्टोन के साथ साथ नमक और जिप्सम भी बना जो छोटे आंतरिक बेसनों के क्षेत्रों में पाया जाता है। जुरासिक काल में क्ले का जमाव सामुद्रिक आक्रमण के कारण हुआ था। इसी समय चूना परतों का जमाव हुआ जिसके ऊपर क्ले तथा रेत का जमाव पाया जाता है। दक्षिणी पूर्वी इंग्लैंड में भी इसी प्रकार की परतों का जमाव हमें देखने को मिलता है। क्रिटेशियस काल में संपूर्ण ब्रिटिश द्वीपों पर प्रभाव पड़ा और इसी समय सफ़ेद चूने का जमाव हुआ जो चॉक कहलाता है। उसके बाद का जो क्षेत्र है वो है टर्शरी युग। देखिए यही वह काल है जिसमें यूरोप व अन्य महाद्वीपों में पर्वत निर्माण हुआ, लेकिन ब्रिटिश द्वीप समूह में इनका कम प्रभाव पड़ा क्योंकि यहाँ की चट्टानें प्राचीन तथा हार्ड थी, कठोर थी, किंतु इनका प्रभाव अनेक क्षेत्रों में भ्रंश तथा लावा प्रवाह के रूप में हुआ। मुल, स्केये, स्टेफा तथा एंट्रिम की छोटी पहाड़ियों का निर्माण इस समय हुआ दक्षिणी इंग्लैंड में, और कुछ इन पहाड़ियों पे मोड़ भी पड़े यानी मोड़दार भी हुई ये जो इंग्लैंड का जो क्षेत्र था। टर्शरी काल में समुद्र का प्रभाव रहा तथा नदियां दक्षिण पूर्व को प्रवाहित रही जिससे मिट्टी और जीवावशेष थे वो तट के समीप हमें देखने को मिलते हैं। यही क्षेत्र ब्रिटेन का कृषि क्षेत्र है और जहाँ मिट्टी का जमाव है। उसके बाद नेक्स्ट युग रहा यहाँ पर क्वार्टरनरी युग। देखिए सबसे नवीन युग के अंतर्गत हिम सम्मिलित है जिससे ग्रेट ब्रिटेन का स्वरूप ही बदल दिया। इस समय में क्वार्टरनरी युग में ग्रेट ब्रिटेन का स्वरूप जो है वो काफ़ी बदल गया। इस युग में संपूर्ण ब्रिटिश द्वीप जो थे वो टेम्स नदी के ऊपर तक अनेक हिमानियों से ढके हुए थे। इन हिमानियों का मंद किंतु शक्तिशाली प्रवाह जो पर्वतों के नीचे की ओर तथा दक्षिणवर्ती रहा काफ़ी इफ़ेक्टिव रहा और इस प्रवाह से संपूर्ण क्षेत्र की मिट्टी जो है वो समाप्त हो गई और सब जगह कठोर चट्टानें और हिमानी निर्मित भूरूप यहाँ पर रह गए और यहाँ की जो प्रवाह प्रणाली थी उसमें भी परिवर्तन आ गया और इस प्रवाह के फलस्वरूप निचले क्षेत्र में मिट्टी का जमाव हो गया। तो क्वार्टरनरी युग भी काफ़ी चेंजेस लेके आया ग्रेट ब्रिटेन के धरातल में। तो ये सारे जो चेंजेस थे ये आपको ध्यान रखने, अगर हम इंग्लैंड की क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्रेट ब्रिटेन की भूगर्भिक संरचना को डिस्कस कीजिए तो उसमें आप इस प्रकार से डिस्कस करेंगे, पहले प्री कैम्ब्रियन युग, फिर प्राइमरी युग, फिर सेकेंडरी युग, उसके बाद टर्शरी युग और फिर क्वार्टरनरी युग, और इन युगों के अंतर्गत क्या परिवर्तन हुए जो हमने अभी डिस्कस किए वैसे आपको लिखने पड़ेंगे आंसर में। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा।